नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रजेश और शुरुआत बड़ी खबर से। आपने अब तक अपने बैंक खाते में पैन नहीं दिया है तो 28 फरवरी तक बैंक में पैन दे दें। इनकम टैक्स विभाग ने नया निर्देश जारी किया है जिसके मुताबिक सभी को बैंक पोस्ट ऑफिस खाते के लिए पैन देना अब जरूरी होगा और अगर पैन नहीं है तो आपको फॉर्म 60 देना होगा। नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी पर और लगाम कसने के लिए आईटी विभाग ने ये नया नियम जारी किया है। टर्म डिपॉजिट और बेसिक सेविंग्स बैंक खातों को छोड़कर सभी खातों के लिए 28 फरवरी तक पैन या फॉर्म 60 देना जरूरी होगा। हालांकि नए नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं है कि तय तारीख तक पैन या फॉर्म 60 नहीं देने पर क्या होगा। आमतौर पर निर्देश नहीं माने जाने पर बैंक खाते में लेन देन रोक दिया जाता है और निर्देश पूरा करने के बाद ही उसे दोबारा चालू किया जाता है। और अपडेट लेते हैं अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, पहले भी अगर देखा जाए तो केवाईसी के लिए पैन मांगा जाता था, अब क्या अंतर होगा? देखिए, अभी तक जो पोस्ट ऑफिस हैं या फिर जिन बैंकों में 2.5 लाख रुपए से कम जमा है वहां पर अभी तक केवाईसी नहीं किया गया है। कई सारे ऐसे खाते हैं जहां पर केवाईसी अभी तक नहीं है। खासतौर से अगर देखें तो पोस्ट ऑफिस में भी केवाईसी नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने जो काला धन पर सरकार जो कानून बनाया है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करके इस नए नियम को लागू करने के लिए सरकार ने एक आदेश दिया है जिसमें यह कहा है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस जिन भी बचत खाता में पैन या पैन नंबर नहीं अभी तक जुड़ा हुआ है तो वहां 28 फरवरी तक पैन नंबर दे, या फिर अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 जो होता है जिसमें डिक्लेरेशन होता है कि मेरे पास पैन नंबर नहीं है और मुझे पैन का एक तरह से कह सकते हैं, उसको आवेदन ही कह सकते हैं, तो ये देना जरूरी होगा। इसके अलावा 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जिन खातों में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की गई है उसका ब्यौरा पोस्ट ऑफिस और बैंकों को कहा गया है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस के लिए भी जो वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है और कहा है कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर और 9 नवंबर के बीच में जो भी खातों में कैश की डिपॉजिट है उसमें नोटबंदी के दौरान जो भी अगर उनके करंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपया उससे ज्यादा की बचत राशि जमा करवाई गई तो उसके बारे में भी जानकारी दें। और साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट, पोस्ट ऑफिस, होटल्स के लिए भी कहा गया है कि अगर कोई 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होता है तो उनका वो पैन नंबर ले या फिर डिटेल्स साथ में रखे। अगर डिटेल्स ना हो तो फॉर्म 16 जरूर रखे। तो कुल मिलाकर जो जहां पर भी 50,000 से ज्यादा के ट्रांजेक्शन होंगे वो शख्स जिसने ट्रांजेक्शन किया है उसके डिटेल्स लेने के लिए बाध्य होगा और डिटेल्स को लेकर रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो 28 फरवरी तक अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो उसे जमा करना अब जरूरी होगा, नहीं तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आईटी विभाग अब लगातार नियम कड़े करता जा रहा है।